यस क्लास 5 डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एरिया। आज हम क्या करेंगे बेटा, हमने अब तक पेरीमीटर किया था, है ना। कौन सी यूनिट कर देते हैं हम बेटा? यस 14। तो 14 में अभी हमने क्या किया है, पेरीमीटर किया था। आज हम एरिया करेंगे। अच्छा, एरिया जो है यहाँ पे हम दो शेप्स का समझेंगे, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का। और मैंने आपको बताया भी था हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको कोई भी शेप और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसमें आपने मैथ्स की नोटबुक देखी है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप की नोटबुक होती है। यस, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया आपको? ये इसका मेजरमेंट कितना है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ये सारे स्क्वायर्स इक्वल शेप्स के हैं। क्या है? इक्वल शेप्स के। तो हमें जिस भी चीज का एरिया फाइंड आउट करना होता है, हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पे इस तरह से 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पूरा एक स्क्वायर बना देते हैं, या फिर एक नोटबुक जिसमें इस तरह से बनाए और उस पिक्चर की बिल्कुल उसमें एक पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कोई चीज ली और वो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना था, वो कितना है, इतना दिख रहा है आपको। मैं दूसरे कलर से भी कर देती हूँ आपकी हेल्प के लिए। यहाँ से, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे ही मुझे यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी मान लीजिए एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, कुछ शेप्स में मैं आपको समझा दी। तो बेटा एरिया फाइंड आउट करने के लिए कि इस पूरे की जगह पे कितना एरिया, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो इसकी टू साइड्स हैं, टू साइड्स कोई भी ले लो, कोई भी मतलब एक तो ये और एक ये, आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स नहीं लेनी है, एडजेसेंट साइड्स मतलब जिसका कॉर्नर यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, जहाँ एक जगह पे इनके कॉर्नर्स ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ हो रहे हैं। तो एक इधर की और एक इधर की, ये दो साइड्स मैंने ले ली। और इनका जो मेजरमेंट है उसे क्या करते हो, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस साइड का जो एरिया है, इस साइड का जो लेंथ है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात आपको? हमें एडजेसेंट साइड लेनी है। एडजेसेंट मतलब होता है कि जहाँ एक कॉर्नर से ही ये दो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ये कॉमन इसकी साइड से। क्लियर हो गया? कॉमन एंगल भी इनका बनता है, यानी एक एंगल यहाँ पे बनता है। तो ये जो दो साइड से, ये आपके एडजेसेंट साइड से जहाँ ये ज्वाइंट हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये हमें इस और इधर दोनों का एरिया, दोनों का मेजरमेंट लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर आता है वो हमारा उस पूरे का एरिया बन जाता है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना, ये मेजर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आप उसे जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 कितना होता है, 1, 1 1 1। एंड ये सेंटीमीटर भी है, कितनी बार है, 2 बार। तो सेंटीमीटर कितनी टाइम से 2 है, इसलिए इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? क्या बोलते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। जैसे ही आपने कभी देखा होगा, आपके पापा जब भी कहीं जाते हैं और कोई भी जगह का जब एरिया बोलते हैं, ये जगह कितनी है, तो पापा उसको बताते हैं इतनी स्क्वायर सेंटीमीटर या इतने स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब आपने यहाँ तक तो ये समझ ही लिया कि हम इसको कैसे, और स्क्वायर में क्यों कहते हैं, क्योंकि हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड्स की जो यूनिट्स होती हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स हो गया इसके ऊपर, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर नोट करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है बेटे, हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो शेप्स दी हुई है, इस शेप्स को हम कैसे फाइंड आउट
इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको क्या करना है कि ये जो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या गिवन, कितने सारे यहाँ पे कितने बॉक्स गिवन है। तो आप काउंट कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, काउंट करके बताइए कितने बॉक्सेस हैं। यस, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये है कितना इजी, अब आप देखेंगे, आप कहेंगे अरे मैम ये तो बहुत इजी है। कैसे इजी है कि आपने देखा एक बॉक्स का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको प्लस कर लो तो 1, ये भी 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 1, यानी सबका 1 1 एरिया, क्योंकि सारे स्क्वायर्स बराबर शेप में, मैंने अभी आपको क्या बताया था, बराबर है ना, तो सबका एरिया भी बराबर है, यानी हर बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस बॉक्स का जो एरिया है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब मान लीजिए कि आपको मैं कहती हूँ कि इसका आप एरिया वैसे फाइंड आउट करिए जो मैं आपको समझा रही थी। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये सबका मेजरमेंट 1, यानी ये टोटल 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर 1 और ये 2, यानी ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे इसका, क्योंकि अब ये कौन सी शेप हो गई, क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये क्या है? रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि जब ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है, और दूसरा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ पर भी आप राइट एंगल है ये चारों, ठीक है। तो हम उस शेप को कहते हैं, ये 2D शेप्स है जिनमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ है, यहाँ हाइट नहीं है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया बेटा? रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जब हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, L इंटू बी, यानी लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर ही है, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात एक है। ये 2 सेंटीमीटर, आप देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया आपको? अब तो लेंथ मेरी कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ये ब्रेड्थ है ना, ये ब्रेड्थ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। हम इसे विड्थ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विड्थ भी कहते हैं। तो L इंटू बी, तो 3 2 6, और ये सेंटीमीटर के ऊपर आ गया स्क्वायर। आ गया समझ में? तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है L इंटू बी। क्या फॉर्मूला है बेटा? L इंटू बी। और यहाँ पे अगर मीटर दिया है, कुछ भी दिया, जो भी आपको यूनिट गिवन होगी, आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर अगर आपने नहीं लगाया तो आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा गलत, ठीक है। और अगर आपने स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर हुआ आपको बेटा? यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट है मेरे पास में स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मैंने क्या देखा कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबका एरिया सेम है। और ये आपने देखा ये कितना है 1 2, यानी ये 2 सेंटीमीटर, 1 2, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है ना यहाँ से, और ये भी 2, यानी 4 साइड्स, जब सारी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम उसे क्या कहते हैं, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और ये सारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, यानी सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है ना, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं यहाँ पे, तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर। और जब जो स्क्वायर है यहाँ पे जब सारी साइड से इक्वल है, तो ये भी साइड इक्वल है, ये भी, लेकिन यहाँ पे भी हम इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे तो मुझे पता चल ही गया कि इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, लेकिन ये एक साइड इनटू साइड, यानी आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई भी, तो ये और ये जब मैंने मल्टीप्लाई की तो कितना आया 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया 2 सेंटीमीटर से, तो कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 2 4। और वैसे भी आपने काउंट करके देखा तो भी 4 सेंटीमीटर आया था। अब मैंने आपको यहाँ पे एक शेप और दी है, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि ये इसका बिल्कुल हाफ आ रहा है और इसका भी हाफ आ रहा है। तो आपको पता है इसका एरिया तो 1 है, लेकिन ये इसका आधा है, तो 1 का आधा कितना होता है? हाफ। और इसका आधा भी कितना होता है? हाफ। तो आपने क्या देखा कि इस शेप में इसका एरिया कितना आ गया 1
प्लस हाफ, और हाफ कितना होता है 1 होता है, यानी इसका हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में बेटा? इस तरीके से हम कोई भी इस तरीके से अगर आपको शेप दी तो आप देख लीजिए वो कितना है, उसे काउंट कर लीजिए 1 और ये मिला दो अगर तो भी 1 बनता है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। पर आपको इस टाइप की नहीं, आपको सिर्फ रेक्टेंगल एंड एरिया की ही शेप समझनी है और जो आपको पेपर में आएगी। तो आपको रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना आ गया है ना। हाउ विल वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? क्या करना है, रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या करेंगे बेटा, L इंटू बी। L मीन्स लेंथ, W मीन्स ब्रेड्थ और इसे हम विड्थ भी कहते हैं। और ऐसे ही अगर मुझे स्क्वायर का फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, यस टेल मी व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पर सिंपल साइड इनटू साइड कर देंगे। क्लियर? अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, दिख रहा है आपको 4, यहाँ पे एक शेप बनी हुई है। अच्छा आपने क्या देखा, ये शेप ये ग्रिड पेपर पे बनी हुई है ना। और इसमें क्या देखा आपने, ये एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है और आमने सामने की साइड्स भी, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है और दूसरा 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या बहुत टफ है क्या? नो, वेरी इजी। कैसे इजी है बताओ? क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया, इसमें पेरीमीटर भी दिखाना है। तो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया, जब रेक्टेंगल में 2 टाइम्स तो क्या हो रही है, लेंथ है, और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है, इसीलिए उसका तो हम कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। क्या करते हैं बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो जो पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, यस पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर? अच्छा ये आपकी डायग्राम है इसमें जो मैं यहाँ बना रही हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये हो गई। अच्छा ये है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या देखा, ये 5 सेंटीमीटर भी 2 बार है, यानी मुझे सिर्फ ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यस मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो ये आपको पेरीमीटर, ये बाहर की जो कॉर्नर्स हैं, ये सिर्फ इसका टोटल बताना है। तो आपने देखा 5 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, यानी लेंथ 2 टाइम्स है, ब्रेड्थ 2 टाइम्स है, इसलिए इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर आपको याद नहीं रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पेरीमीटर आप समझोगे किनारे, है ना, जो बॉर्डर है, और ये बॉर्डर में ये साइड्स 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, इसलिए इसका फॉर्मूला तो है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब 2 यहाँ करा मल्टीप्लाई, अब 5 पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सीखा है ना आपने, यस 4th क्लास में भी। तो 5 प्लस 3 होता है 8। अच्छा आप बोलेंगे मैम यहाँ स्क्वायर लगाना, नहीं, प्लस में कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते। क्लियर हो गया आपको? मल्टीप्लाई में सारी चीजें मल्टीप्लाई होती है, प्लस में सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस नहीं होंगे, सिर्फ 5 और 3 ही प्लस होंगे, इसलिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आपकी ये सॉल्व हो गया, आप यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्यों, इसके अंदर कोई और नंबर तो सॉल्व करना नहीं है। अब 2 8 16, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका एरिया 16 सेंटीमीटर। अब आ जाओ आप एरिया को, एरिया किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला क्या है कि दोनों साइड्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी L इंटू बी, सिर्फ 1 टाइम, इसलिए L इंटू बी। क्लियर हो गया? ये तो आपको याद रहेगा। तो अब आप देखिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ये जो बॉक्सेस हैं इन सबका एरिया 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, एक तो ये मेथड है। दूसरा लेंथ कितनी है, अभी अभी हमने देखा 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 15 और सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर। क्लियर? सो हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4।
अब ये नेक्स्ट हमें कह रहा है कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ एंड ब्रेड्थ सो दैट इट्स पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम। ठीक है, क्या आप इनकी लेंथ और ब्रेड्थ कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि जो दोनों का पेरीमीटर और एरिया आए वो बिल्कुल क्या आए, सेम आए। ठीक है, तो हमें ये भी बताना है इसको कि हाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से ले लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी मुझे इससे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से भी दे दीजिए 1 2 3 और ये हो गई 4। तो आप देखेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब इसका जो पेरीमीटर आएगा ये क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 4 4 4 4। इसका तो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 4, तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ सेंटीमीटर 1 टाइम है इसलिए। और जब आप एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये तो इसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी दोनों सेम आए। ये कह रहा है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल आए। यस कर दिया ना हमने, साइज 4 4 कर दी। तो आपने देखा इसका फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। तो देखा आपने 4 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया ना 16। यस, तो हियर वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने आपको अभी आज एक क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है और एरिया कैसे फाइंड आउट करना है ये समझाया है। क्लियर। Now just read question number 5 on in page number 113. पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक फील्ड है। पहले मैं इसको रफ कर दूं, ये आप समझ गए होंगे बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हो गया। पहले आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डायग्राम साथ में ड्रॉ करिए। हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी जो उसकी लेंथ है वो तो है 25 मीटर और जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है 30 मीटर। दिया है ना लेंथ एंड ब्रेड्थ। यस 25 एंड 30 मीटर रिस्पेक्ट। फाइंड द एरिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, L इंटू बी, यही फॉर्मूला है। तो L कितना गिवन है और B कितना गिवन है, तो L की जगह पे आप L लिख दीजिए और B की जगह पे आप ब्रेड्थ यानी वो लिख लिया। तो 25 इंटू 30। तो मैंने आपको इस तरह से समझाया, मल्टीप्लाई करते जब 0 होता है 1 ये लिख दो, 3 5 15 3 2 6 प्लस 1 7 यानी 750। अब आप देखेंगे मीटर और मीटर को, तो मीटर स्क्वायर हो गया समझ में। तो ये आपका आ गया एरिया। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़िए। अ रेक्टेंगल शेप टॉवल, एक टॉवल है, टॉवल तो है ना अपने पास में सबकी। यस, एक रेक्टेंगल शेप का टॉवल है और हैज अ लेंथ, उसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर। तो ये ऑपोजिट साइड भी सेम हो गई, हो गई बेटा। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ टॉवल। अब आपको पता करना है पेरीमीटर किसका, टॉवल का। टॉवल की शेप क्या है, रेक्टेंगल। आप देखेंगे सबसे पहले शेप कौन सी है, ठीक है, क्या शेप है इसकी, रेक्टेंगल। क्वेश्चन को ऐसे समझना है हमें। नाउ अब इसमें क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर में मतलब ये साइड्स 2 टाइम्स रिपीट होगी, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपने क्या देखा, इसको हम कर सकते हैं इजीली। यस,
कर सकते हैं, लेकिन ये आपका होमवर्क है। इसके आगे आपको होमवर्क करना और इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आया समझ में? ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, होमवर्क। तो आप इसे अपने आप करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर। इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में और आपको होमवर्क में दूंगी, क्योंकि आप अच्छे से इसे समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप उस पर मुझे कॉल करिए, मुझे बात करिए। ओके बेटा, बाय।